पंचायत और प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मेरे बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये तीसरा चुनाव केवल हमें एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अभी 3 दिन बाद बाबा साहब की जयंती है। जो काम द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में नहीं हुआ, वो काम कलयुग, इस युग क्या कहते हो, कलयुग। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब का युग। और इसी कलयुग में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, दलित समाज में पैदा हुए, जिनको स्कूल के बाहर, कमरे से बाहर, जिंगने से बाहर बैठ के शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। वो देश के पहले और विश्व के 5वें विद्वान बने। और आजादी के बाद जब संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित थे। और 2500 साल पहले जो हमारे देश के संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने जो कल्पना की थी, उस कल्पना को अगर साकार करने का काम किसी ने किया है इस धरती पर तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर करने का काम किया। 2500 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा था? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कोई दुखी न रहे। कौन दुखी न रहे? मनुष्य जाति नहीं, पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी न रहे। ये भारत के ऋषियों की, मुनियों के, भगवान बुद्ध की कल्पना थी। वो बुद्ध का भारत बनाने के लिए जब बाबा साहब को मौका मिला तो एक वोट का अधिकार देकर के रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार हो गया। इतना बड़ा अधिकार धरती में कभी किसी ने देने का काम, अगर तुम एकजुट हो जाओ, पीडीए के लोग एकजुट हो जाए तो इस पार्लियामेंट में ऐसा कानून बन सकता है जैसे इस देश में आजादी से पहले जमींदारी थी कि नहीं थी। जमींदारों के पास जमीनें थी और जमींदारों से जमींदारी खत्म करके आज पूरे देश में किसानों को जमीनें मिली है कि नहीं मिली है? वो किस कारण मिल पाई है? इसी संविधान के कारण मिल पाई है। अगर आप सब इकट्ठे हो जाओ, दलित इकट्ठा हो जाए, पिछड़ा इकट्ठा हो जाए, अकलियत इकट्ठा हो जाए, अगले समाज के लोग इकट्ठे हो जाए और ऐसी सरकार बनाए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिस तरह का संविधान बनाया, समता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारा के आधार पर संविधान बनाने के बाद यानी बराबरी का हक दिलाया, सबके साथ न्याय हो सके, सब में भाईचारा रहे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी तरह के लोग अपनी पूजा अर्चना करने का काम कर सके। इतना बड़ा अधिकार देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले लोगों, मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद 11वां बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ला पाया हूँ कि भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म का आदमी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर सत्ता में बैठ सकता है। इतना बड़ा सत्ता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज
कि संरचना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्पना की थी, दुनिया के किसी मुल्क में किसी नेता ने ऐसी कल्पना करने का काम नहीं किया। अगर पीडीएफ सिस्टम अच्छा हो जाए तो जानते हो, आपने हमें 2004 में एमपी बना के भेजा था। हमने बहुजन समाज पार्टी में सामाजिक न्याय आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने का काम किया था। हमने पार्लियामेंट में पूछा था, सवाल किया था आरटीआई के तहत, इस देश में कितने मतदाता हैं, प्रति मतदाता सकल घरेलू आय से पर मंथ नेशनल इनकम कितनी है। तो आरटीआई के तहत पार्लियामेंट ने हमें जवाब दिया 110 सांसदों को कि 67 करोड़ मतदाता हैं और प्रति मतदाता पर मंथ सकल घरेलू आय से जो राष्ट्रीय आय है पर मंथ 3500 रुपए। कब थी? 2005 में। उस समय, उससे पहले राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया जब भारत सरकार से भेजते हैं तो जमीन में आते आते 90 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 10 पैसा जमीन में आता है। तब हमने पार्लियामेंट के अंदर 110 सांसदों ने सरकार को सुझाव दिया था, जब 90% पैसा बिचौलिए खा जाते हैं तो हमारी मांग है कि जब नेशनल इनकम 3500 रुपए पर मतदाता है तो इसका आधा पैसा 0 पैसे से खाता खुलवा कर, जब देश की इनकम 3500 है तो 1750, देश की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाए आधा पैसा इस देश को के प्रत्येक मतदाता को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाले को उसके खाते में चला जाए। और भ्रष्टाचारी योजनाएं हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील, शादी अनुदान, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार गारंटी योजना, सूखा राहत, गीला राहत, घरगिरी का पैसा, आगजनी का पैसा, एक कृपा और भीख देने की आवश्यकता, ये बंद हो जाए। राष्ट्रीय आय में सीधे सीधे आधा पैसा मिलना हो, देश की आय बढ़े, देश विकास करे, उसी हिसाब से देश को बनाने वाले लोगों के हिस्से में आ जाए। तो जानते हो क्या हो जाएगा? पति को पत्नी के सामने, पत्नी को पति के सामने, बाप को बेटे के सामने, बेटे को बाप के सामने, लंगड़े भाई भाई को भारत की धरती में किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ये अगर इतना बड़ा अधिकार कोई दे सकता है तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान दे सकता है। ये बंटवारे का अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो 100% वोट पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो लोग कहते हैं, अभी एक महिला हमसे कहने लगी, कसगवा में कहने लगी कि कौन सरकार का दे देती। अगर ये हो जाए, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक आजादी कहा था। उन्होंने कहा था हमने संविधान के जरिए तुम्हें सामाजिक आजादी दे दी, हमने तुम्हें संविधान के जरिए धार्मिक आजादी दे दी, हमने तुम्हें संविधान के जरिए दलितों को एमपी एमएलए में आरक्षण दे दिया, राजनीतिक आजादी दे दी। लेकिन ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आजादी ना मिले। इस आर्थिक आजादी के लिए तुम्हें एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ी। वो हम आजादी की जंग लड़ रहे थे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर सब लोग एकजुट हो जाओ और ऐसी सरकार बन जाए, ये काम अगर कोई कर सकता है, अब तक राष्ट्र को बनाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, किसानों का कर्जा माफ किया है तो कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है। और इन 10 साल में झूठ बोलने वाले ने 10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का माफ करने का काम किया है। तुम्हारी गाड़ी कमाई अडानी अंबानी को देने का काम किया है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो बीघा 2 बीघा जो जमीन है तुम्हारी, वो भी सब अडानी अंबानी के नाम। देश बिक चुका है, केवल बेचने के लिए अगर बचा है तो तुम्हारे पास अगर बचा है तो बाबा साहब का बनाया हुआ ये उंगली है जो बटन दबाने का अधिकार बचा है। इस बार अगर हम बटे, इस बार अगर हम डरे और इस बार हम लालच में फंसे तो आने वाले समय में फिर कोई प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाएगा और पूरा देश गुलाम हो जाएगा।
इस देश को गुलामी से बचाने के लिए, देश की संपत्तियां जो बेची गई हैं उनको फिर वापस लाने के लिए और इस देश के संविधान बचाने के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करके बिना डरे बिना रुके संघर्ष करने का काम कर रहा है। तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है और उत्तर प्रदेश से ही देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। इन सांप्रदायिक ताकतों से अगर कोई लोहा लेने वाला संगठन है तो उस संगठन का नाम समाजवादी पार्टी है और उस नेता का नाम अखिलेश यादव नहीं है। हमारे जब से इंडिया गठबंधन बना है आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिला है कि नहीं भाई? इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डरी है कि नहीं? क्यों भाई डरी है तो हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करो। तुम सीबीआई जांच कराओ। तुम बहुत नेताओं को डरा कर जेल में डालने का काम किया है। बहुत लोगों को रोज नेताओं को डरा के अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के दो नेता माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव डरने वाले नेता नहीं है। ये बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और देश की बेची गई संपत्तियों को वापस लाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। ये तुम्हें गुप्तगति से उतार कर गुजरात भेजने से पहले रुकने वाले नेता नहीं है। समाज से निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश की संपत्ति बचाने का चुनाव है, देश के जवानों को भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। इस चुनाव को हल्के में मत लीजिए। इस चुनाव में बिना डरे बिना बटे एकजुट होकर दलित पिछड़े अखिलेश सर्वहारा बन के लोग आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप लोग निकलिए, एक महीने कम सोने का काम करिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, लोगों को टटोलने का काम करिए। बहन जी हमारी डर गई और जो डर गया वो क्यों भाई? जो डर गया पूरे दलित समाज के लोग चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के बदौलत ये चारों मुख्यमंत्री हैं। अगर बाबा साहब का संविधान खतरे में है तो बहन जी को ईडी सीबीआई के बिना डरे इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो डर गई। दलित समाज के लोगों को उस दिन से कॉन्फिडेंस आया जिस दिन से राहुल गांधी और केजरीवाल और आदरणीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन बनाया तो 25% दलित समाज को भरोसा जग गया है कि अब हमें रास्ता मिल गया है। बाबा साहब का अगर संविधान कोई सुरक्षित रख सकता है, लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है। ये पूरे दलित समाज ने समझ लिया है। आज पूरे पार्लियामेंट में ही नहीं पूरे प्रदेश में दलित समाज बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होता है। और दूसरा समाज जो 18% जिसको डरा कर धमका करके बुलडोजर चला करके जिसको अंदरकंडी करने का काम किया जा रहा है, मुसलमान समाज को इंडिया गठबंधन के बाद पूरा भरोसा हो गया है। यानी 40-45% वोट जो बनता वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ा की है। वो पहली बार 90% बिना बटे बिना डरे गठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं। तुम्हारे इंडिया गठबंधन के सामने इस झूठी पार्टी के राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री अब टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि माहौल बनाए रखिए, लोगों को जोड़े रखिए। अति उत्साह में किसी को गलत बयान करने की आवश्यकता नहीं है। बटन खोल करके या शराब पी करके किसी तरह का व्यवधान करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सच जाए कि अभी तो राजा रामपाल जीते नहीं, इनका दिमाग खराब हो गया है। संयम से काम लेने की जरूरत है और संयम से काम लेकर के 13 तारीख तक हमें आपको 2 बार मदद करनी है। पहली मदद हम 23 तारीख को नामांकन करा रहे माननीय अध्यक्ष जी। 13 तारीख में अपने साधन वाहनों से
कचहरी में आने का काम करोगे 11 बजे तक। दोबारा जो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी कानपुर में कहीं एक जगह सभा करेंगे, उस दिन आपको सूचना पर अपने अपने साधनों से, वाहनों से उस सभा में बड़े पैमाने पे आने का काम करते हैं। पहले दिन नामांकन से पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन भारी है, तुम्हारा प्रत्याशी भारी है। और जिस दिन जनसभा हो जाए, मोदी जी की जनसभा फ्लॉप होनी ही है और इंडिया गठबंधन की सभा इतनी विशाल हो जाए, अकबरपुर पार्लियामेंट का फैसला उसी दिन हो जाएगा। और तीसरा जो दिन है, तुम्हें देश के संविधान बचाने का, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने का, उस दिन खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों, तुम्हें धूप की परवाह नहीं करना। सुबह 6 बजे से लाइन लगा करके 90% पोलिंग करके इस तानाशाह को गद्दी से उतारने के लिए, जो 10 साल से उसकी गारंटी में आपके बीच में आया है, न एक काम करने का काम किया है, उसको बड़े पैमाने पर जमानत जब्त कराने के लिए एकजुट होकर के साइकिल के बटन इतनी तेजी से दबाने का काम करोगे कि आने वाले समय में फिर यहाँ अकबरपुर पार्लियामेंट में किसी सीट पर कमल दिखाई न पड़े। ऐसे आपसे अपील करते हुए यहाँ आए हुए सभी साथियों का पुनः मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।